बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ जानवरों के साथ कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फिर ऐसे पैरासाइट्स हो सकते हैं जो कि जानवरों से इंसानों में बीमारियाँ मुंतकिल कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों को जूनोसिस या जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है, इसी मतलब है कि जूनोटिक डिजीज़ कैसे फैलती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 4 तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से ये जूनोटिक बीमारियां जो हैं वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। एक एक करके सब पर बात कर लेते हैं और फिर उनसे बचाव का तरीक़ाकार भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है फूड, यानी कि जो आप बीमार जानवर का गोश्त खाते हैं वो गोश्त आपको बीमार कर सकता है। उस गोश्त के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हो सकते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मुराद है कि अगर आप जानवर को हाथ लगाते हैं और उसके जिस्म पर, मिसाल के तौर पर उसकी जो जिल्द है वो बीमार है, उसको जिल्द की कोई ना कोई बीमारी है, और जिल्द पर से कोई बैक्टीरिया, वायरस आपके जिस्म पर लग जाता है और आपको भी जिल्द का मसला बन जाता है। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर आपके हाथ पर कोई जख्म है और जानवर के जिस्म से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, उसका स्पोर, उसका अंडा जो है वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है तो वो आपको बीमार कर सकता है। दोस्तों, इसकी मिसालें हैं रेबीज, जो कि एक वायरस है जिसका इलाज अभी तक नहीं ढूंढा जा सका, और दूसरे नंबर पर आती है टेटनस। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में दोस्तों कह लें कि हवा जो होती है ये भी बहुत बुरी होती है। जो बीमार इलाके से हवा तंदुरुस्त इलाके की तरफ जाती है वो भी बीमार कर सकती है उस इलाके में मौजूद जानवरों को भी और इंसानों को भी। मिसाल के तौर पर ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है, जो ब्रुसेला अबॉर्टस की वजह से फैलती है, आपकी आंख की जो झिल्ली है इसके अंदर से ब्रुसेला अबॉर्टस जो बैक्टीरिया है वो आपके जिस्म के अंदर जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये बीमारी जो है जानवर के दूध से भी इंसानों को लग जाती है। कहना तो मुझे फूड में चाहिए था लेकिन यहाँ पे याद आ गया तो मैंने कह दिया कि ये ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है ये जानवर के दूध से भी, एक जानवर से दूसरे बच्चों में या फिर उस जानवर से उसका दूध पीने वालों में ये बीमारी जा सकती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है वेक्टर्स, जो कि एक तीसरे जानदार होते हैं जो कि एक जरिया बनते हैं एक जानवर से या दूसरे जानवर में या फिर एक जानवर से दूसरे इंसान में बीमारी मुंतकिल करने में। इसमें ज़्यादातर दोस्तों मच्छर और चीचड़ आते हैं, टिक्स आते हैं, जो कि जानवरों से बीमारी इंसानों में या फिर दूसरे जानवरों में मुंतकिल करते हैं। टिक्स जो हैं वो ज़्यादातर जानवरों से जानवरों में ही मुंतकिल करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मच्छर या फिर कोई चीचड़ जो है एक जानवर को काटता है, जिस्म से खून चूसता है, तो वो बदले में अपने मुंह से सलाइवा उसके जिस्म में डाल देता है, इसके अंदर बड़े ही खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हो सकते हैं। और जब वही चीचड़ या फिर मच्छर इंसान को काटता है तो जो उसने जानवर के जिस्म से खून लिया उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो भी इंसान में मुंतकिल हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी चीचड़ के अंदर मौजूद हैं या मच्छर के अंदर मौजूद हैं वो भी इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमने इनसे बचना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था फूड का, तो फूड में आपने बचना कुछ इस तरीके से है कि आपने पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस जानवर का आप गोश्त ले रहे हैं वो सेहतमंद था। कम अज़ कम आपको उसकी हालत देखने से पता चल जाए कि वो सेहतमंद है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी जानवर को टच करते हैं इलाज मालजे की गर्ज से या फिर कोई चीज़ खिलाने की गर्ज से, तो कोशिश करें फौरी अपने हाथों को धो लें और अपने ज़ख्मों का ख्याल करें ताकि किसी भी ज़ख्म के ज़रिए से आपके अंदर कोई भी बीमारी शिफ्ट ना हो सके। इसके अलावा आप जब भी किसी जानवर को ट्रीट करते हैं, उसको टच करते हैं, तो कोशिश करें कि ग्लव्स पहने हुए हों आपने और अपना मुकम्मल लिबास पहना हो ताकि किसी भी किस्म की बीमारी आप में ना आ सके। दोस्तों, तीसरे नंबर पर माहौल है। माहौल में भी यही है कि आपने अपने आप को ढक के रखना है, अपने आप को ढांप कर रखना है ताकि किसी भी किस्म की हवा के ज़रिए से भी आपके अंदर बीमारी ना आ सके, और बीमार जानवरों का दूध पीने से भी आपको गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आता है टिक्स और मच्छरों के मतलब कि उनसे हमने कैसे बचना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप मच्छर मार जो लोशन होता है वो हर वक्त लगा कर रखें, घुटनों से नीचे से टांगें नंगी ना रखें और बाजू जो हैं उनको नंगा ना रखें, तो आपको ना तो टिक लगेगा और ना ही आपको मच्छर काटेगा। तो एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करें, इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।